जब भी प्रेम की बात आती है तो श्री कृष्ण राधा जी की प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा जी श्री कृष्ण जी का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा रानी श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, और वो थी बांसुरी और राधा रानी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा रानी श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा रानी की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी ने उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा रानी के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा रानी से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं। उनमें से एक कहानी ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा रानी से मिले थे। राधा रानी श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा रानी को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण राधा रानी से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा रानी के पास वापस नहीं आए। वहां उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा रानी का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा रानी और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन दिल में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी की शादी एक यादव से हो गई। राधा रानी ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा रानी आखिर बार अपने कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा रानी दिन भर महल में रहती थीं और महल से जुड़े कार्य देखती थीं। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। लेकिन महल में राधा रानी श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थीं। इसलिए राधा रानी ने महल से दूर जाने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा रानी बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा रानी ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा रानी ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे।
श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा रानी आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा रानी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब मां लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह उनके साथ रह सके। तो दोस्तों, इस प्रकार राधा रानी ने अपने शरीर को त्यागा था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।